दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, देवघर में बाबा बैद्यनाथ का तिलकोत्सव मनाया गया। बसंत पंचमी पर मंदिर में मिथिला वासियों की उमड़ी भीड़। भगवान शंकर को मानते हैं बहनोई। बसंत पंचमी के मौके पर देवघर के बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोग यहां पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। बसंत पंचमी का दिन विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा के तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2 दिनों तक चलता है। बता दें कि हर साल बसंत पंचमी के दिन मिथिलांचल से एक बड़ा जत्था बाबा का जलाभिषेक करने देवघर पहुंचता है और विशेष प्रकार के कांवर, वेशभूषा और भाषा से अलग पहचान रखने वाले ये मिथिलावासी अपने को बाबा का संबंधी मानते हैं। बड़ी खबर, 21 साल में 1 करोड़ बार लिखा प्रेमिका का नाम। झारखंड के 54 साल के किशोर गावा को एक तरफा प्यार और नाकाम इश्क ने उन्हें इस ओर मोड़ दिया कि उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पिछले 21 साल में 1 करोड़ बार लिख दिया है। रांची के रातू रोड स्थित कृष्णा नगर के रहने वाले किशोर 30 साल पहले एक लड़की से प्रेम कर बैठे थे और मोहब्बत खूब थी, लेकिन मोहब्बत का अंजाम शादी तक पहुंच नहीं पाया। प्रेमिका की शादी कहीं और हो गई और किशोर प्रेम में निराश हुए, लेकिन कभी आपा नहीं खोया और प्रेमिका की याद को हमेशा जीवित रखने के लिए उन्होंने 33 साल की उम्र में उसका नाम लिखना शुरू कर दिया और संकल्प किया कि अपनी प्रेमिका का नाम 1 करोड़ बार लिखेंगे। और वो लगातार अभी तक नाम लिख रहे। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है और कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश दर्ज की जा रही है और रांची में मौसम विभाग के साइंटिस्ट अभिषेक आनंद के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पूरे राज्य में बारिश और थंडर स्ट्रोम की संभावना है। बारिश को लेकर पूरे राज्य में ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है। और दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो 3 सब्सक्राइबर अगले 30 दिनों में सबसे पहले और सबसे ज्यादा उत्तर देंगे, इस चैनल की तरफ से उस लकी विनर को 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का चौथा सवाल है कि किस तत्व के कारण बाल का रंग काला होता है। पहला ऑप्शन है मेलानिन, दूसरा एस्ट्रोजेन, तीसरा इंसुलिन और इसमें चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, रांची के ज्वेलरी दुकान में लूट का प्रयास। राजधानी रांची से अड़गोड़ा इलाके के कटहल मोड़ में अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की, लेकिन अपराधी सफल नहीं हो पाए। लूट के प्रयास के दौरान असफल होता देख हथियार छोड़कर अपराधी भाग गए। लूटपाट का यह प्रयास गोल्ड प्लाजा नामक ज्वेलरी दुकान में हुई है। अपराधियों के लूटपाट की कोशिश का वीडियो भी सामने आया और घटना की जानकारी मिलने के बाद रांची सिटी एसपी राजकुमार मेहता मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अगली खबर, बोकारो में लगातार नक्सलियों से मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने सभी को चारों तरफ से घेर लिया। बोकारो में लगातार सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी है और हलवे के जंगल में मुठभेड़ हो रही है। जवानों ने जंगल के अंदर इन नक्सलियों को चारों तरफ से घेर रखा है। कोबरा 203 बटालियन, सीआरपीएफ 154 डी कंपनी, झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है। हलवे जंगल जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र की तिलैया पंचायत में है। बड़ी खबर, बोकारो में नई उपायुक्त की ज्वाइनिंग। बोकारो के 34वें उपायुक्त के रूप में जाधव विजय नारायण राव ने निवर्तमान उपायुक्त कुलदीप चौधरी से प्रभार ग्रहण किया है। नए उपायुक्त ने पदभार लेने के बाद जिले के पदाधिकारी एवं कर्मचारी को जिले के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य की गति में निरंतरता बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की है। उपायुक्त ने कहा कि बोकारो की जनता का विश्वास, उम्मीद एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जिला प्रशासन पूर्ण प्रयास करेगा और सभी कार्यालय के कर्मचारी एक परिवार की तरह हैं। इस परिवार को चलाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। अगली खबर, जेएसएससी पेपर लीक मामले का कनेक्शन बिहार विधानसभा से। आरोपी सदन में मार्शल झारखंड के अवर सचिव के घर मिले थे एडमिट कार्ड। दोनों ससुर दामाद लगते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की ओर से दी जाने वाली सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक का कनेक्शन बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है।
एसआईटी ने झारखंड विधानसभा के जिस अवर सचिव को इस मामले में गिरफ्तार किया है उसमें उसका दामाद मोहम्मद रिजवान की संलिप्तता सामने आई है, जो कि बिहार विधानसभा में मार्शल है। और इधर मामला सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। उसने अपना मोबाइल जो है बंद करके रखा है। बड़ी खबर, अब किसान आंदोलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। झारखंड में अपनी न्याय यात्रा रोक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे और पीटीआई के मुताबिक झारखंड में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण को स्थगित कर दिया है। साथ ही साथ बता दें कि पंजाब और हरियाणा के किसान ने केंद्र सरकार के विरोध में दिल्ली चलो के आह्वान के तहत आंदोलन करने को लेकर उतरे हैं और किसानों के इस आंदोलन का राहुल गांधी ने सपोर्ट किया है और वहीं जाकर किसानों का समर्थन करेंगे। अगली खबर, झारखंड के 11 जिलों के जेलों में होगी कक्षपालों की नियुक्ति। झारखंड के 11 जिलों के जेलों में संविदा के आधार पर कक्षपालों की नियुक्ति की जाएगी और इसको लेकर जेल आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 150 भूतपूर्व सैनिकों को 1 साल के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। आवश्यकता के मुताबिक इस अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है और अनुबंध पर नियुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिकों को हर महीने 20,000 रुपए का वेतन जो है मिलेगा और हर साल सेवा अवधि के विस्तार होने का भी लाभ मिलेगा। बड़ी खबर, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टुकड़े हो जाएंगे। दुबे ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि सोरेन परिवार को जेल भेजा जाएगा, वो तो हो गया है, कुछ लोग ही बचे हैं बस, और मैंने ट्वीट किया था कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अपना अस्तित्व खो देंगे। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने गलत ट्वीट किया है। मैंने सभी से मेरा ट्वीट संभाल कर रखने के लिए कह दिया है, क्योंकि साल 2024 में झारखंड में ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ना ही कांग्रेस दिखाई देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 3-4 टुकड़ों में टूट जाएगी। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में शुरू हो चुकी है नई ढंग की पुलिसिंग। थानेदारों की पोस्टिंग में नो पैरवी, क्षमता और ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक पोस्टिंग हो रही है। ना कोई पैरवी और ना ही कोई लक्ष्मी परिक्रमा, लेकिन पोस्टिंग क्षमता और ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक धनबाद में दूसरे जिले के पुलिस अधिकारी को धनबाद में पोस्टिंग दी जा रही है। धनबाद के लोग भी कई वर्षों के बाद ये व्यवस्था देख रहे हैं और वर्तमान एसएसपी एसपी जनार्दनन के कार्यभार ग्रहण करने के पहले धनबाद पुलिस काफी फजीहत झेल चुकी थी। आंदोलन चल रहे थे, चोरों का साम्राज्य कायम हो गया था, बात बात पर गोली और बम चल रहे थे और इन परिस्थितियों के बीच एसपी जनार्दनन ने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है और यहाँ की परिस्थितियों को समझते हुए ताबड़तोड़ सुधार के काम किए हैं। अगली खबर, झारखंड में सड़क हादसों में ऐसे आएगी कमी। सड़क सुरक्षा सेमिनार में बोले एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठक्कर। स्टेशन रोड स्थित एक होटल में राष्ट्रीय स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार जागरूकता अभियान 2024 का आयोजन किया गया और झारखंड के एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर ने कहा कि सड़क हादसों और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सड़क के ब्लैक स्पॉट का आकलन करके उसे घटाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही नए ब्लैक स्पॉट की पहचान की जानी चाहिए, तो निश्चित तौर पर झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कैसे किया करोड़ों का गबन, ईडी को मिले हैं अहम सबूतों से हो चुका है बड़ा खुलासा। झारखंड सरकार के किसी संगठन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पद के लिए 50 लाख रुपए, वरिष्ठ पदों के लिए 70 से 80 लाख रुपए और सरकारी भूमिका मुफ्त में आवेदन करने के लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपए ये रेट कार्ड है और जो कि ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी के जब्त किए गए फोन के व्हाट्सएप चैट से प्राप्त हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि चैट में लाखों रुपए के लिए फाइल्स और करोड़ों लोगों के लिए फोल्डर जैसे कोड शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और चैट में ये बातचीत कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सरकार में प्रमुख सचिव के पद पर बैठे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और झारखंड में फिक्सरों या फिर व्यापारी के बीच हुई थी, जो कि ईडी को जब्त किए फोन में मिले थे। अगली खबर, बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने और बारात का न्योता देने उनके ससुराल से देवघर पहुंचे 2 लाख श्रद्धालु। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का तिलक अभिषेक करने बसंत पंचमी के दिन 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। वस्तुतः देवघर में प्रत्येक बसंत पंचमी पर श्रद्धा और उत्सव का अनुपम दृश्य उपस्थित होता है और पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इसीलिए हिमालय की तराई में स्थित नेपाल से लेकर बिहार के मिथिलांचल इलाके के लोग भगवान शंकर को अपना दामाद मानते हैं। शिवरात्रि पर शिव विवाह के उत्सव के पहले इन इलाकों के लाखों लोग बसंत पंचमी के दिन देवघर स्थित भगवान शंकर के अति प्राचीन ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करने और उनके तिलक का उत्सव मनाने पहुंचते हैं। बड़ी खबर, गढ़वा में बेखौफ बदमाश जेवर की दुकान से 1.5 करोड़ से भी अधिक की लूट। 20 मिनट तक मचाया गया तांडव, जाते जाते की हवा में फायरिंग।
गढ़वा शहर के चर्चित गढ़ देवी मोड़ चौक के पास रूप अलंकार ज्वेलर्स नामक आभूषण दुकान में अज्ञात अपराधी के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और घटना के बाद आक्रोशित शहर के लोग एवं दुकानदार सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी किए। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बताया गया कि रात करीब 8:30 बजे गढ़ देवी मोड़ चौक स्थित रूप अलंकार ज्वेलर्स में 2 मोटरसाइकिल से पहुंचे 6 अपराधी ने घुसकर लगभग 20 मिनट तक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और लगभग 13 किलो महंगे जेवरात लेकर फरार हो गए। बड़ी खबर झारखंड के गोड्डा में कोयला टेस्टिंग के लिए डूमर कोल पहुंचे परियोजना प्राधिकारी एवं पुलिस का ग्रामीणों ने किया विरोध। बता दें कि कोयला टेस्टिंग वाहन के साथ महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ईसीएल के अधिकारी में आरके सिंह, एसके प्रधान बीसी सिंह, प्रणब कुमार एवं ललमटिया थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास शामिल थे और टीम के सदस्य के गांव स्थित स्कूल मैदान में पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कोयला टेस्टिंग से मना कर दिया और ग्रामीणों ने टेस्टिंग के लिए जमीन नहीं देने की घोषणा करते हुए कहा कि आदिवासियों के लिए जमीन ही उनकी पूंजी है और वो अपनी जमीन पर ही आश्रित हैं। ग्रामीणों का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी जमीन परियोजना को कोयला उत्खनन के लिए किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। बड़ी खबर विधायक भूषण तिर्की का ऐलान, गुमला में 15 फरवरी से शुरू होगा आंदोलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गुमला की बैठक सर्किट हाउस गुमला में हुई है और बता दें कि अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सह विधायक भूषण तिर्की ने की है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ईडी के अमानवीय व्यवहार को लेकर गुमला जिले की 159 पंचायतों के 952 गांव में आंदोलन एवं पदयात्रा कार्यक्रम पर चर्चा की गई है।